तारीख 30 अगस्त, समय सुबह के 6:15 बजे। आगरा के सराफा व्यापारी अश्विनी अग्रवाल, जो कि सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, उनका घर राधा ऑर्चिड कॉलोनी में होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है, तभी दो गाड़ियां आकर रुकती है, जिनमें 4 लोग अधिकारी की वेशभूषा में थे। गाड़ी से उतरते हैं, जिनमें एक अधिकारी महिला भी होती है। कहने को तो ये ईडी के अधिकारी होते हैं, लेकिन इनका प्लान 100 करोड़ की डकैती डालने का होता है। गाड़ी से उतरकर मेन डोर पर जाकर डोरबेल बजाते हैं। एकदम से उनके घर की घंटी बजती है। जैसे ही घर की घंटी बजती है तो एकाएक फैमिली मेंबर्स सहम जाते हैं कि इतनी सुबह कौन आ सकता है। खैर, अश्विनी अग्रवाल मुख्य गेट की तरफ आते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं। तभी उनको सामने 4 ऑफिसर्स की ड्रेस में लोग दिखाई देते हैं। ऑफिसर्स की ड्रेस में लोगों को देखकर अश्विनी अग्रवाल एकदम से ही सकपका जाते हैं और हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तभी उनमें से एक अधिकारी बोलता है कि हम ईडी से आए हैं और आपके नाम सर्च वारंट है। हमें पता चला है कि आपके घर में ब्लैक मनी की सूचना मिली है और हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। यह सुनते ही अश्विनी अग्रवाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह ऑफिसर्स अश्विनी अग्रवाल को लेकर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अश्विनी अग्रवाल एकदम से हक्का बक्के रह जाते हैं और वहीं पर रखी एक कुर्सी पर निराशा के भाव में बैठ जाते हैं। और यह एक किसी भी कॉमन आदमी की हरकत होती है, साधारण सी हरकत होती है कि इतनी जल्दी सुबह सुबह अगर आपका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और यह बोलता है कि हम ईडी से आए हैं, तो एक बार हर कोई डर जाता है। खैर, जैसे तैसे अश्विनी अग्रवाल हिम्मत जुटाता है और उन आए हुए ऑफिसर से पूछता है कि आप ईडी से आए हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं, मैं कैसे मानूं आपके पास कोई सर्च वारंट है। तभी उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि हाँ, हम ईडी से हैं और आपका नाम का सर्च वारंट जारी हुआ है, सर्च वारंट हम लेकर आए हैं। ऐसा कहकर वह सर्च वारंट अश्विनी अग्रवाल के हाथ में थमा देते हैं। अश्विनी अग्रवाल उस सर्च वारंट को देखते हैं और फिर उन अधिकारियों में से एक अधिकारी, जो कि पुलिस की ड्रेस में था, उनकी ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि आप पुलिस से हैं, कौन से थाना से आप आए हैं। तभी वह बोलता है कि हम गोविंदपुरी थाना से आए हैं। जैसे ही यह नाम अश्विनी अग्रवाल सुनता है कि वह गोविंदपुरी थाने से आए हैं, एकदम से अश्विनी अग्रवाल खड़ा होता है और अपना मोबाइल निकालकर एक मोबाइल नंबर डायल करने की कोशिश करता है। उनको बोलता है कि आप रुकिए, मुझे एक फ़ोन करना है। लेकिन इसी बीच जो अधिकारी बनकर आए थे, वह अश्विनी अग्रवाल से छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं, उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी हड़बड़ाहट में अश्विनी अग्रवाल उन ऑफिसर्स से छूटकर बाहर घर की तरफ आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाते हैं। उस शोर को सुनकर जो पड़ोसी घर वाले होते हैं, वह भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं भारी मात्रा में। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लोग भारी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो बगल में ही एक मेयर साहब का घर होता है, वह भी हो हल्ला सुनकर बाहर आ जाते हैं। तभी अश्विनी अग्रवाल उन मेयर साहब को बोलते हैं कि मेयर साहब, मेरे घर पर डाकू आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। जब यह सारा सीन बाहर चल रहा होता है, तभी वह ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और मेयर साहब उनको पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो वह अधिकारी उनको बताते हैं कि हम ईडी से आए हैं और अश्विनी अग्रवाल के नाम से सर्च वारंट जारी हुआ है, हम उनके घर की तलाशी लेने आए हैं, आप इनको बोलिए कि हमें ये कोऑपरेट करें। तभी मेयर साहब उनसे पूछते हैं कि आप कोई सर्च वारंट लेकर आए हैं। तो अधिकारी बोलते हैं कि बिल्कुल हम लेकर आए हैं, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब वह लेटर सर्च वारंट मेयर साहब देखने लग जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर जो भीड़ होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो उन फर्जी अधिकारियों को भी अंदेशा होने लग जाता है कि अब हम पकड़े जा सकते हैं। तभी मौका पाकर वह चारों अधिकारी जिन गाड़ियों में आए थे, मौका पाकर वहाँ से
फरार हो जाते हैं। मेयर साहब सर्च वारंट पढ़ने में बिजी होते हैं। सर्च वारंट को पढ़कर वह अश्विनी अग्रवाल से पूछते हैं कि आपको कैसे अंदेशा हुआ कि ये फर्जी अधिकारी है। तब अश्विनी अग्रवाल बताते हैं कि उनमें से एक अधिकारी जो कि पुलिस की ड्रेस में था, मैंने उससे पूछा कि आप कौन से थाने से आए हैं, तो वह बताते हैं कि मैं गोविंदपुरी थाने से आया हूँ, जबकि यहाँ पर गोविंदपुरी थाना नहीं है, गोविंद नगर थाना है। अब आप ही सोचिए, एक अधिकारी को अपने पुलिस स्टेशन का भी ठीक से नाम याद नहीं है, यह कैसे संभव है। इसी आधार पर मुझे यह अंदेशा हो गया कि यह कोई ईडी से नहीं आए बल्कि ये फ्रॉड है, लुटेरे हैं और हमारे यहाँ पर लूटपाट करने आए हैं। खैर, मेयर साहब को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि तब तक वह चारों फर्जी अधिकारी वहां से भाग निकलते हैं। वह पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घटना स्थल पर आती है और यह सारा जो वाकया घटा था, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों में कैद हो जाता है। जब पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो उन चारों फर्जी अधिकारियों के चेहरे उसमें आए हुए थे और साफ साफ उनके चेहरे भी दिख रहे थे। इसके अलावा जो दो गाड़ियां उनके घर पर आकर रुकी थी, वह गाड़ियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी और उन पर जो नंबर प्लेट्स थी, वहां पर नंबर भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे। खैर, पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करती है और इन नंबरों को जब पुलिस ट्रेस करती है तो एक गाड़ी के नंबर बिल्कुल ही फर्जी होते हैं, जबकि जो दूसरी गाड़ी है उसके भी नंबर फर्जी ही थे, लेकिन वह नंबर राजस्थान में किसी थार गाड़ी के नंबर थे, लेकिन नंबर फर्जी थे। और पुलिस अपनी आगे की जांच बढ़ाती है और लगभग बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। फिर एक सुराग लगता है कि जो फर्जी अधिकारी बनकर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति अश्विनी अग्रवाल के घर पर काफ़ी टाइम पहले, यानी कि 6 या 7 साल पहले नौकर बनकर रहा था। तो उस नौकर को यह मालूम था कि यहाँ पर पैसों का काफ़ी लेन देन होता है और इस घर में किसी भी वक्त करोड़ों में रुपए पड़े होते हैं। तो पुलिस को शक जाता है और जो सर्च वारंट भी लेकर आया गया था, उसमें भी एक एक डिटेल को मेंशन किया गया था कि व्यापारी के जो बिजनेसेस हैं वह कहाँ कहाँ पर है, उसका घर कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ शक पैदा करती है और पुलिस उस व्यक्ति को उठाती है। जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है तब वह सारा राज उगल देता है। एक डकैती के गिरोह का पता चलता है। दरअसल इस गैंग का जो मुखिया होता है वह फरीदाबाद से 10 सितंबर को गिरफ्तार होता है और ये जो मुखिया है पंजाब के कपूरथला का निवासी जगदीप सिंह होता है। जगदीप सिंह से जब पूछताछ की जाती है तो वह अपने साथियों का नाम बताता है, जिनमें एक महिला भी शामिल होती है जो कि जगदीप सिंह के साथ लिव इन में रहती है और वह एक इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर है, पीएचडी कर चुकी है और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है। इसी इंग्लिश बोलने की वजह से इस लेडी को वह लोग अपनी गैंग में शामिल करते हैं, क्योंकि जब रेड डालने का वक्त होगा तो वहाँ पर इंग्लिश में भी बात हो सकती है। तो वहाँ पर इंग्लिश में बोलने के लिए भी एक अधिकारी का होना जरूरी है। तो वह लेडी इस गैंग में अच्छे कमीशन पर शामिल हो जाती है। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला है कि यह लोग 100 करोड़ की डकैती डालने का प्लान बना रहे थे और पिछले 2 महीने से वह अश्विनी अग्रवाल के घर की ऑफिस की रेकी कर रहे थे और फिर 30 अगस्त को डकैती करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक मिस इन्फॉर्मेशन से इन लोगों की पोल खुल जाती है। जब पुलिस अधिकारी यह बताता है कि हम गोविंदपुरी थाने से आए हैं, जबकि वह थाना गोविंद नगर है। इस घटना को लेकर आगरा के सराफा व्यापारियों ने भी अपनी नाराजगी जताई थी और पुलिस पर दबाव भी बनाया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को हाथों हाथ लिया और गिरोह के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमेशा सतर्क रहे और जब भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके सामने वाले से सवाल जवाब करने का आपको अधिकार है। आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो यही थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।